ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप का क्या कंसेप्ट है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था कि लेट क्या है, वेर क्या है, कांस्टेंट क्या है। लेकिन उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं 10, 20, 30 जो भी स्टोर आप करते हैं उसका डेटा टाइप क्या है, वो किस टाइप की वैल्यू है, उसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकली हर एक चीज को करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के पास हमारे पास टोटल 8 डेटा टाइप्स है। और जिसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग है, नंबर है, बिग इंटीजर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, सिंबल है और ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी जो भी डेटा टाइप्स हमारे पास में है जावा स्क्रिप्ट में, इसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से हम करेंगे और किस तरीके से इसका यूज हम कर पाएंगे, उसको काफी डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होगा। कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स सब बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। क्योंकि अगर मैं इसको कोडिंग के थ्रू में आपको स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप किस तरीके से देखेंगे। जैसे देखिए, हमने एक लेटर रखा, एक वेरिएबल का नाम हमने एक्स दे दिया, राइट। इक्वल्स टू, अगर मैं नॉर्मल तरीके से यहाँ पे अगर स्ट्रिंग की बात करें तो आप सिंगल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाहें, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया कुमार, राइट। और उसके बाद फिर अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश में करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉग, जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम सिंगल कोट हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए ऑलरेडी नोड जेएस अगर इंस्टॉल है तो आप प्रॉपर तरीके से डायरेक्टली यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आपको जस्ट लिखना है नोड और जस्ट फाइल का नाम क्या है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जैसे आप एंटर करेंगे आपको नीचे आउटपुट दिखेगा, कुमार दिखा रहा है, राइट। लेकिन जो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है इसमें हम सिंगल कोट के अलावा आप चाहें तो डबल कोट में भी इस चीज को आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया कुमार निशांत, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। इसको हमने सेव किया और अगर मैं फिर से मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइप की वैल्यू को तो रख सकते हैं इसमें, लेकिन सिंगल कोट और डबल कोट होना चाहिए। किसी भी टाइप का, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिंपल रखा 10, तो 10 जो है क्या है, ये 10 एक नंबर डेटा टाइप है। और जिसके अंदर में आप 10 भी मतलब होल नंबर भी रख सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे पॉइंट वाला जो पार्ट है उसको भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 10 लिखा है, आप चाहे तो 10.23 लिखें। तो यहाँ पे अगर आप C++ जावा बैकग्राउंड से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ पे नंबर के लिए हमारे हमारे पास में वहाँ पे होता है इंटीजर, होता है फ्लोट, होता है डबल, होता है। तो यहाँ पे ये चीज, तीनों चीज को बस उसने एक ही डेटा टाइप में रैप करके रख दिया है जिसका नाम है नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दे दिया है और मैं यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर अगर हम देखेंगे आउटपुट हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो ये जो डेटा टाइप है ये हमारा नंबर डेटा टाइप है। जैसे देखिए अभी आप, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10.23 और इसको हमने सेव किया और फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने रन किया 10.23 आपको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या सच में ये जो 10.23 है ये नंबर टाइप का ही डेटा टाइप है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक आपके पास इनबिल्ट फंक्शंस आता है, आप उसका यूज आप कर सकते हो कि टाइप ऑफ क्या, आप एक्स यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये आपको ये बताएगा कि 10.23 का डेटा टाइप क्या है। तो इससे आपका कंसेप्ट काफी बेहतर तरीके से आप क्लियर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, नंबर आपको दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन फुल हो चुका है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये 10.23 मैंने लिखा, आपने देखा कि नंबर दिखा रहा है। अब मैंने सिर्फ 10 रखा है तो भी ये नंबर ही दिखाएगा। इसका जो डेटा टाइप होगा वो आप नंबर ही देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने लिखा था सिंगल कोट के अंदर, मैंने लिखा था कुमार लिखा था, तो ये मैंने क्या बताया कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं। आप रन करके देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसी को डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया था, मैंने कुमार निशांत कुछ इस तरीके से लिखा था, इसको हमने सेव किया और फिर अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं, आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ही आपको दिखा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप ऑफ जो है इसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटा टाइप कौन सा है, यानी जो ये वैल्यू जो आप स्टोर कर रहे हैं ये कौन सी टाइप की वैल्यू है, और उसी वही डेटा टाइप वही डिफाइन करता है, राइट। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और हम डिस्कस हम करते हैं क्या, कि अगर आपने यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आप दे रहे हैं, 10 दिया तो भी नंबर है, 10.23 दिया तो भी वो नंबर आता है। स्ट्रिंग के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स, और एक्स के अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ट्रू रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बुलियन डेटा टाइप। ट्रू लिखा और अगर आप टाइप ऑफ एक्स को अगर आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे सेव किया, और अब आप यहाँ पे जब आप रन करके देखेंगे आपको दिखाएगा कि ये एक बुलियन डेटा टाइप है। तो बुलियन के अंदर में क्या सब आता है, ट्रू आता है और
फॉल्स आता है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। और अगर आप फिर से आप यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये बुलियन है। तो ये हो गया कि बुलियन डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और नंबर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। एक चीज और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैंने नंबर के बारे में भी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 कौन सा टाइप हो गया, इसका डेटा टाइप क्या है, तो आपने देखा कि ये आपको नंबर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट आपको क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी 10 को अगर आपने सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रख दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। यानी सिंगल कोट डबल कोट के अंदर आप कुछ भी रखेंगे स्ट्रिंग बन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको भी आप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे 10 रखा है, और यहाँ पे इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और फिर से आप इसको रन करके आप देखिए। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसको मैंने सेव नहीं किया है, इसको हम सेव करेंगे। सेव नहीं किया था इसलिए पहले वाला आउटपुट हमें दिखा रहा था। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो यहाँ पे सिंगल कोट भी आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोट भी मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने के अंदर में भी मैंने यहाँ पे 10 रखा है, इसको सेव कीजिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे रन करके देखेंगे तो भी ये स्ट्रिंग आपको दिखा रहा है, राइट। तो 10, अगर सिर्फ 10 हमने लिखा वो नंबर है, लेकिन अगर हमने 10 को अगर सिंगल कोट के अंदर लिख दिया वो स्ट्रिंग बन जाता है, डबल कोट के अंदर रख दिया वो स्ट्रिंग बन जाता है, राइट। कुछ इस तरीके से इस चीज को आपको समझना है। एक चीज और यहाँ पे हम देखें क्या, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वेर एक्स इक्वल्स टू, राइट। अगर मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट के अंदर में मैंने लिखा क्या, निशांत लिखा, कॉन्केट कर दिया, प्लस लिखा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, फिर मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे लिख दिया 20। और अब अगर इस एक्स को अगर आप प्रिंट करना चाहें तो किस तरीके से वो प्रिंट होगा, तो मैं भी टाइप ऑफ नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, यहाँ पे जो है हमारे पास में नंबर डेटा टाइप भी है। तो जस्ट हम एक्स को प्रिंट करके देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट हमें क्या दिखाएगा। तो सिंपल सा आपको समझना है कि यहाँ पे आउटपुट जो आप पाएगा, अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पे आपने स्ट्रिंग को रखा हुआ है तो वो कॉन्केट करता हुआ चला जाएगा, एडिशन नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप इंटीजर के साथ आप एडिशन नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, निशांत, जो कि डबल कोट के अंदर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कॉन्केटेनेशन आप करेंगे, ना कि एक्चुअल में अर्थमेटिक का एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका आउटपुट अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे निशांत 10 20 इस तरीके से दिखा रहा है, क्योंकि निशांत में फिर ऐड हुआ 10, ऐड मतलब क्या, कॉन्केट होना, अपेंड होना, और फिर उसी के अंदर में 20 भी अपेंड हो गया। तो यहाँ पे इसका दोनों का एडिशन वो परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन एडिशन ये कब परफॉर्म करेगा, जब यही फर्स्ट पोजीशन पे अगर होता, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ क्या, पहले लिखा 10 फिर लिखा 20 और फिर यहाँ पे प्लस देते हुए फिर डबल कोट के अंदर में अब मैं लिख रहा हूँ निशांत, ऐसे लिखता हूँ। तो ये क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास नंबर है, तो ये दोनों नंबर को पहले वो ऐड करेगा, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, 30 हो जाएगा, और 30 में इसको कॉन्केट करेगा। इसको हम सेव करते हैं और फिर आप इसको रन करके आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 30 और फिर निशांत आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से नंबर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट पे हम अगर हम डिस्कस करें कि अगर ये जो चीजें आप देख रहे हैं कि 10 + 20 इस तरीके से हमने कर लिया है, लेकिन अगर आप एक हमारे पास जो डेटा टाइप है वो एक अनडिफाइंड भी था। अनडिफाइंड में क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल आपने बनाया है, लेकिन आपने कुछ वैल्यू ही नहीं डाला है, जस्ट आपने लेट एक्स लिख के आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई वैल्यू अगर है नहीं तो वो अनडिफाइंड डेटा टाइप में चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर दिया, और फिर हम इसको रन करते हैं। अभी आप देखेंगे कि इसका जो डेटा टाइप है यहाँ पे अनडिफाइंड आपको बता रहा है, क्योंकि एक्स में जो वैल्यू अनडिफाइंड है, इसका डेटा टाइप भी आप चेक करना चाहेंगे तो आपको वही दिखाएगा, यानी टाइप ऑफ से आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ एक्स हमने लिखा है, और अब आप इसको रन करके देखिए आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड आपको बता रहा है, राइट। तो हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने ये देखा कि हमने देखा नंबर क्या है, राइट। हमने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे देखा बुलियन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि आप अनडिफाइंड किस तरीके से यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों डेटा टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रिंग और नंबर को हमने कंबाइन करके भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कि एक आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है जिसका हम बखूबी यूज करते हैं अगर मल्टीपल डेटा को स्टोर करना हो। एरे के टाइप अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो उस केस में कैसे होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लेट एक्स लिखा है, ठीक है। लेट एक्स के अंदर में यहाँ पे इक्वल्स टू हम करेंगे, और यहाँ पे करली ब्रैकेट को करते हुए आपने एक वेरिएबल रखा, मान लीजिए कि मैंने दे दिया एफ नेम, ठीक है। यहाँ पे कोलन देना है, और यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में मैंने मेरा नाम लिख दिया है। ये एक डेटा हमारे पास में हो गया। यहाँ पे हम कॉमा देंगे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी,
सिटी एक वेरिएबल है उसके अंदर में, और फिर यहाँ पे कोलन देते हुए यहाँ पे मैंने लिख दिया मुंबई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्स के अंदर में ये सारा चीज मैंने किया, और इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट नेम में कुमार है, कॉमा देते हुए सिटी में मुंबई लिखा हुआ है। अब ये सारा चीज किस में स्टोर है? एक्स में स्टोर है। अगर इसका हम डेटा टाइप अभी हम चेक करें तो क्या हमें यहाँ पे दिखाएगा? हो सकता है कि आप इसमें नंबर भी रख सकते थे ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एज डाल दिया है, एज कोलन, और अगर हमें स्ट्रिंग में देना है तो हम सिंगल कोट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर जो है, यानी एज जो है हमें नंबर में देना है, तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 28, हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको हम सेव करते हैं, और अब अगर आप यहाँ पे इसका डेटा टाइप आप चेक करना चाहेंगे तो उसको आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और अब आप यहाँ पे रन करके अब देखिए आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है। तो ये जो पार्ट होता है, आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट की तरह आप वहां पे यूज आप कर सकते हैं। सेम एक ये फॉर्मेट हो गया। आप एरे में आप जब डेटा को स्टोर करते हैं, आप जैसे इस तरीके से स्टोर करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट आपने लिखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ मीनिंगफुल डाल देता हूँ, स्टूडेंट नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम में लिखता हूँ, सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा कुमार, यहाँ पे लिखा मैंने दूसरा वैल्यू दे दिया निशांत, यहाँ पे एक और वैल्यू दे दिया रमेश, श्री, कुछ इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब ये सभी के सभी वैल्यू किस में स्टोर्ड है? स्टूडेंट में स्टोर है। अगर स्टूडेंट का आपको डेटा टाइप चेक करना होगा तो यहाँ पे हम जस्ट क्या लिख देंगे? टाइप ऑफ स्टूडेंट। इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद फिर अगर आप इसको रन करके आप देखेंगे, ये भी आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाता है। तो ये दो टाइप से हम ऑब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन आने वाले सेशन में हम एरे के बारे में जब डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट हम डेटा टाइप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा टाइप में क्या सब चीजें होता है। एक चीज और हम डिस्कस करेंगे क्या, कि जैसे हमने आपको बताया कि नंबर है, तो नंबर में आप यहाँ पे फ्लोट वाला जो है, यानी पॉइंट वाला जो चीजें हैं उसको भी स्टोर कर सकते हैं, और नॉर्मल होल नंबर है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे नंबर ही कहा गया है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आता है एक बिग इंटीजर, राइट। बिग इंटीजर किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पे लिखो 10 लिखो, या आप 10.23 लिखो, या कुछ इस तरीके से भी अगर आप लिखते हो, सभी के सभी नंबर ही है, सिंपल नंबर है, यहाँ पे ऐसा फ्लोट डबल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हमारे पास अगर बहुत सारा मीन्स बहुत बड़ा अगर ह्यूज नंबर होगा, जिसको हम बिग इंटीजर कहते हैं, उसके लिए अगर आपको काम करना होगा तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बिग इंट फंक्शन की तरह यूज करेंगे, और फिर ब्रैकेट में आप इस तरीके से आप जितना चाहें उतना वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर बहुत ही ह्यूज वैल्यू देना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिग इंटीजर। इस तरीके से लिखना है, लेकिन बिग इंट आपको फंक्शन साइन देते हुए, यानी बिग इंट ये फंक्शन है, उसके अंदर में आप वैल्यू देते हैं, और फिर अगर आप इसका डेटा टाइप अगर आप चेक करेंगे तो ये बताएगा कि ये एक बिग इंटीजर है। यहाँ पे हम इसको रन करके हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये एक बिग इंटीजर की तरह आपको यहाँ पे चीजें दिखाता है, राइट। तो ये एक पार्ट हो गया कि आप सभी तरह के डेटा टाइप के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। डायनेमिक इन द सेंस क्या, कि आपने अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स रखा, ठीक है, एक्स में अभी मैंने यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया है। अगर मैं इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश में करता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट हमने लॉग पे इसको एक्स को प्रिंट कर दिया। आप जानते हैं यहाँ पे आराम से 10 प्रिंट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट ना। यहाँ पे आप देखिए आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 हमने रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स जो ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया हुआ था लेट कीवर्ड से, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम लिख दिया, वही उसी वेरिएबल में मैंने नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये एक्स की जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा या कुमार प्रिंट करेगा? और इसी को कहते हैं डायनेमिक टाइप। यहाँ पे जब इसको आप रन करके देखेंगे तो ये हमेशा लास्ट वैल्यू को यहाँ पे दिखाता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक टाइप, यानी जावा स्क्रिप्ट में जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे डेटा टाइप का, उसको जब भी हम वैल्यू को स्टोर करते हैं और आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, अब जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया लाइन नंबर 1 में, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया कि एक्स के पास 10 है, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसका वैल्यू हम कुछ अलग हम चेंज करेंगे, तो फिर हमने एक्स की वैल्यू हमने कुमार दे दिया। तो अब जो है वो वैल्यू क्या दिखा रहा है? कुमार दिखा रहा है, 10 नहीं दिखा रहा है। तो जो लास्ट का जो वैल्यू होता है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे। बस इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। यानी डेटा टाइप्स का मतलब सिंपल आपको समझना है कि जो भी वैल्यू आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का है, राइट। तो बस उसके लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप के कंसेप्ट हमने आपको जस्ट बताया है, और फिर आने वाले सेशन में इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट लेके हम
आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। और अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको जावास्क्रिप्ट सीखना है उनके साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।